साथियों नमस्कार, सुस्वागतम। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं तुला राशि के जातकों का अगस्त माह के मासिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। अगस्त का ये महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा, इस माह को प्रभावी बनाने के लिए अपने राशि के अनुसार कौन कौन से आप वो दिव्य प्रयोग कर सकते हैं जिनसे शुभता में वृद्धि हो। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है, तो जिससे भी आपको सुगमता हो, सरलता हो, उससे आप इस राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों एक छोटा सा अपडेट ये देना चाहते हैं कि दिनांक 19 और 20 अगस्त को हमारा मुंबई आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप हमसे मुंबई में आकर के मिल सकते हैं। साथ ही साथ 27 और 28 अगस्त को इंदौर आगमन हो रहा है, तो इंदौर के दर्शक हमसे इंदौर में आकर के मिल सकते हैं। 3 और 4 सितंबर को पटना आगमन हो रहा है, तो जो भी हमारे भाई बहन बिहार में हैं वो लोग हमसे आकर के मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहेंगे, तो जो भी दर्शक उत्तर प्रदेश में और खास करके लखनऊ या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट टाइप कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ज्योतिष संबंधी जो भी हमारे राशिफल हो गए या वीडियो अपलोड होते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओवरऑल क्या स्थितियां रहेंगी इस पर पहले एक नज़र डाल लेते हैं। तो तुला राशि के जातकों ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है। इस महीने जो है केतु वृश्चिक राशि का आपके द्वितीय भाव में रहेगा, शनि आपके मकर राशि का चतुर्थ भाव में रहेगा, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के आपके पंचम भाव में रहेंगे। महीने के प्रारंभिक दिनों में चंद्रमा मेष राशि का 7वें भाव में और राहु वृषभ राशि का 8वें भाव में, सूर्य बुध की युति जो रहेगी ये कर्क राशि में रहेगी 10वें भाव में, मंगल और शुक्र की युति सिंह राशि का आपके 11 भाव में रहेगा। तो महीने का जो पहला सप्ताह रहेगा स्थितियाँ थोड़ी सी प्रतिकूल हो सकती हैं, विपरीत हो सकती हैं। आपके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं, आपके अंडर आपके अधीन जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वे आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, स्थिति आपके हाथ से निकल सकती है। चूँकि शनि के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है, हेल्थ सेक्टर में ये माह थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल रहने वाला है। वहीं 8 से 15 अगस्त के बीच धनेश मंगल की स्थिति जो रहेगी ये अच्छी रहेगी, तो आर्थिक मामलों में सुधार होता हुआ तुला राशि के जातक को दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कार्य योजना में परिवर्तन का अच्छे परिणाम अब प्राप्त होगा। किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने से मन में तनाव बढ़ सकता है, तो इस महीने अपने लगेज का, अपने सामान का, या आप घर से कहीं बाहर जाते हैं तो सिक्योरिटी प्रॉपर करके जाइएगा, अन्यथा चोरी होने का भय बना हुआ है। 13 अगस्त के बाद का समय आपके पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। 21 अगस्त के बाद चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपके लिए कष्टकारी रहेगा, व्यापार में बिजनेस में सोच समझ करके कदम उठाइएगा। 24 अगस्त के बाद आमदनी के हिसाब से खर्च ज़्यादा रहेगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल होगा। साथ ही साथ संतान से किसी बात पर विरोध हो सकता है, घनिष्ठ मित्रों से मुलाकात हो सकती है और आपकी संतान आपके कहने के अनुसार, कथनानुसार नहीं चलेगी। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के जातकों जीवन के विभिन्न आयाम जैसे कि आपका कार्य क्षेत्र हो गया, आपका व्यापार स्थल हो गया, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी विषय वस्तुओं पर चलते हैं, प्रकाश डालते हैं। एक अपडेट आपको देना रहेगा कि मात्र 999 रुपए में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप अथवा अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। देखिए दर्शकों, उसमें 5 वर्ष का आपको फलादेश भी दिया जाएगा, लेकिन हमारी आपकी चर्चा उसमें नहीं होगी, उसका अलग शुल्क निर्धारित है। कोई भी प्रकार के ज्योतिष संबंधी अपडेट के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लाखों करोड़ों लोगों की तुला राशि है, आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, क्या परेशानियां आ रही है, उसका निदान क्या है, ये आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेगा। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण आप करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं कि कार्य क्षेत्र क्या कहता है तुला राशि के जातकों के लिए। तो अगस्त का महीना कैरियर के दृष्टिकोण से
ठीक साबित होगा। इस मामले में आपका नाम जो है कि क्या कहते हैं दूर तक फैलेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको तरक्की प्राप्त होगी। लेकिन आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी रहते हैं उनके ऊपर आपको विशेष नज़र बना करके रखनी होगी। साथ ही साथ यदि आप व्यापार करते हैं या फिर स्वरोजगार करते हैं, आप हर काम बहुत निष्ठा के साथ करेंगे। इसका परिणाम आपको इस महीने अच्छा प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले जातकों को लाभ मिलने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ नौकरी में तरक्की प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ सकती है। उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध बढ़िया रहेंगे, लेकिन आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं आपके खिलाफ उनको भड़का सकते हैं, कानाफूसी कर सकते हैं, तो इससे आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ सत्ता और शासन से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप सरकारी परियोजनाओं का कोई टेंडर लेते हैं, ठेका लेते हैं, ठेकेदार हैं, या सरकारी विभागों को जो है आप लोग सेवाएं देते हैं, जेम पोर्टल के थ्रू कुछ जो है क्या कहते हैं सेवाएं मुहैया कराते हैं, तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। साथ ही साथ इस माह अति आत्मविश्वास का भी आप लोग शिकार हो सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जयत, तो अति मत करिएगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यवसाय के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल होगा, खर्च ज़्यादा होगा। आप इस महीने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार भी कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, आगे चल करके आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक राशिफल क्या कहता है तुला राशि के जातकों। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो अगस्त का महीना थोड़ा सा खर्चेलू रहने वाला है। इस महीने आप अपने व्यापार में जहां पैसों का इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आमदनी अठन्नी और खर्चे रुपये वाला हाल होगा। आपकी आय में वृद्धि तो होगी, लेकिन खर्च उससे ज़्यादा रहेगा। नियमित स्रोतों से धनागमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आय के कुछ नए सोर्सेज भी बन सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के भत्तों आदि में वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों के व्यापार में बरकत होने की प्रबल संभावना रहेगी, लेकिन इसके साथ ही चिंता का विषय ये है कि ठीक ठाक आय के बावजूद अप्रत्याशित खर्चों या धन की बर्बादी के कारण आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पैसे के आने जाने पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक रहेगा। अगर इस माह आर्थिक दिक्कतों से बचना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपने बजट को प्लान करके चलिएगा। अनावश्यक चीज़ों के लिए पैसा खर्च करिएगा। जो चीज़ें आपके घर में ऑलरेडी मौजूद हैं उसको फिर से मत जो है आपको खरीदिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो तुला राशि के जातकों स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये महीना कुछ ठीक ही ठाक आपके लिए रहेगा। अत्यधिक गर्मी के कारण छोटी मोटी मौसमी समस्याएं आपको हो सकती है। हल्का फुल्का सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतों का से दो चार होना पड़ सकता है। किसी इन्फेक्शंस की चपेट वगैरह में आप लोग आ सकते हैं, लेकिन किसी गंभीर समस्या का कोई योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी सेहत को लेकर के लापरवाह हो जाइएगा। वर्तमान समय में जो महामारी फैली हुई है इसका प्रकोप थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, तो इस महामारी से आपको बचना रहेगा। प्रॉपर जो आपने वैक्सीन वगैरह ली है ये करवाते रहिएगा। साथ ही साथ अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखिएगा। योग को, प्राणायाम को अपने जीवन में उतारिएगा। किसी भी प्रकार का बासी खाना मत खाइएगा और अधिक तला भुना खाने से भी आपको परहेज करना होगा, अन्यथा गैस की समस्या या बदहजमी या पेट से जुड़ी कोई अन्य समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और प्रेम व वैवाहिक संबंध इस महीने कैसा रहेगा इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। देखिए दर्शकों, प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिहाज से अगस्त का ये जो महीना रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए सुखद परिणाम देने वाला रहेगा। जी हाँ, इस माह प्रेम संबंधों के लिए उत्तम रहेगा। प्रेमियों के प्रेमी जोड़ों के एक दूसरे से संबंध अच्छे रहेंगे। एक दूसरे के प्रति अब आकर्षण के भाव में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपका रिश्ता गहरा हो सकता है। किसी आप क्या कहते हैं रिलेशनशिप में जा सकते हैं, रोमांटिक स्थल पर घूमने फिरने जा सकते हैं, सिंगल है तो डबल हो सकते हैं। साथ ही साथ प्रेम आपके जीवन में इस महीने दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 15 अगस्त के बाद से प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में थोड़ी बहुत टकराहट की नौबत भी आ सकती है। किसी बात पर कुतर्क हो सकता है, बहस हो सकती है। इससे रिश्ते में कोई कड़वाहट तो नहीं आएगी, लेकिन
आपको बैठ करके बात सुलझानी पड़ेगी। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा मत बोलिएगा। आपकी कोई पुरानी भेद की बातें जो है आपके पार्टनर को पता चल सकती है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। वहीं विवाहित जातकों के लिए ये महीना उत्तम साबित होगा। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना अधिक रहेगी। जीवन में रोमांस बढ़ेगा और किसी रमणीय स्थान की यात्रा का, धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है 17 से लेकर के 25 अगस्त के मध्य में। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से ये माह आपके लिए कुछ खास नहीं रहेगा। आपको परिवार में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस महीने आपकी वाणी में कटुता बढ़ सकती है। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अगर पहले से कोई हल्की फुल्की दिक्कत है तो थोड़ी सी और बढ़ सकती है, इसलिए उनका अच्छे से ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर के विवाद होने की प्रबल आशंकाएं बनी हुई हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं और विवाद को बढ़ने मत दीजिएगा। यही आपके और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा यह विवाद अप्रिय स्थिति तक पहुंच सकता है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य ही सभी समस्याओं का समाधान है। साथ ही साथ दर्शकों, इन सबके बीच एक अच्छी बात ये रहेगी कि आपको भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा और उनकी वजह से आपके लाभ होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। तो तुला राशि के जातकों, ये तो था अगस्त माह का ओवरऑल राशिफल। अब आगे बढ़ते हैं उपाय में। उपाय क्या करना रहेगा, तो देखिए बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। दूसरा दर्शकों, एक माला महामृत्युंजय मंत्र की आपको प्रतिदिन करनी रहेगी। केसर का तिलक मस्तक जिह्वा नाभि पर लगाना होगा। साथ ही साथ दर्शकों, प्रतिदिन यदि संभव हो तो राहु स्तोत्र का आपको पाठ करना रहेगा। आप अपने पॉकेट में, अपनी जेब में एक वाइट कलर का रुमाल ये हमेशा रख करके चलिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, पूर्णिमा वाले दिन उपवास रखिएगा। एक 50 ग्राम से ऊपर चांदी का कड़ा अपने जो है हाथ में पहन सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप फायर ओपेल भी धारण कर सकते हैं। आते हैं शुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे, तो नोट कर लीजिए। 4, 5, 6 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख और 28 तारीख आपके लिए सर्वाधिक शुभ रहेगी। वहीं प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 3 तारीख है, 7 तारीख है, 8 तारीख है, 9 तारीख है, 15 तारीख है, 17 तारीख है, 19 तारीख है, 18 तारीख भी आपके लिए शुभ रहेगी, 26 तारीख है, 27 तारीख है, 30 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। भाग्यशाली रंग की बात करें तो वाइट कलर आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा। वहीं भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 2 आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। कैसा लगा हमारा अगस्त महीने का ये राशिफल, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। साथ ही साथ जो भी प्रेडिक्शंस हमने पूर्व में की थी, सारे के सारे प्रेडिक्शंस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। 5 राज्यों की चुनाव की भी की थी, यूएस चुनाव की भी की थी, बिहार चुनाव से रिलेटेड भी की थी, जंगलों में आग लगने से रिलेटेड, वायुयान क्रैश से संबंधित, वर्तमान समय में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, स्टेट्स की सरकारें स्थिर हो रही हैं, इनसे संबंधित भी हमने प्रेडिक्शंस की थी। वर्तमान समय की जो महामारी चल रही, इससे संबंधित भी हमने सारी प्रेडिक्शंस की थी। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।